बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शहाब इस्लाम। एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में बड़ा ज़बरदस्त एक ऑप्शन मैं बताने जा रहा हूं। स्पेल नंबर फार्मूला जो होगा वो एक्सेल के अंदर किस तरह से यूज़ करेंगे, बल्कि ये एक्सेल में मौजूद नहीं होता। इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं और अपना खुद का एक एक्सेल फार्मूला नंबर जो है वो हम ऐड किस तरह करेंगे और इससे फ़ायदा क्या होगा, ये आज की इस क्लास में मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम जैसे 1 लिख रहे हैं और यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि वर्ड के अंदर लिखा हुआ आ जाए हमारे पास इस तरह। तो इक्वल एक्सपेल नंबर, ब्रैकेट ओपन किया, जिस सेल में आपकी वैल्यू आ रही है वो सेल सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसी तरह मैं चाह रहा हूँ जब हम यहाँ से 2 3 मैं ड्रैग करूँ इसको, तो ये 2 3 इस तरह से लिखा हुआ बताया मैं। ज़बरदस्त। और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में मौजूद नहीं होता। इसका मैंने डेवलपर टैब में जाके VBA मॉड्यूल में टेक्स्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ है और उसको मैंने सेव किया हुआ है। तो अब मैं कोई भी वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरे पास रुपीस में लिखी हुई है। तो स्पेल नंबर और सिलेक्ट टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट कॉलम के लिए, तो देखें पूरा हमारे पास 5000 लिखा हुआ आ गया, 509086। डबल क्लिक करेंगे, पूरा ये स्पेल हमें लिख के देगा। और इसी के साथ अगर कोई डॉलर वैल्यू होती है वो चाह रहे हैं आप कि डॉलर में लिखी हुई है, जैसे 1000 में 100 लिखा और यहाँ पर फिर स्पेल डॉलर, सिलेक्ट सेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये डॉलर के साथ भी लिखा हुआ दिखाएगा, डॉलर्स एंड नो सेंट। यहाँ से भी दे सकते हैं आप इसको डॉलर साइन। तो ये किस तरह से करेंगे एक्सेल में आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरा स्टेप कंप्लीट से मैं आपको समझा रहा हूँ इसको। और इसको जो लिंक होगा, जो टेक्स्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगा। और जिस तरह से मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसी तरह से आपको भी ये स्टेप फॉलो करने। सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद ब्लैंक में जाएंगे। यहाँ डेवलपर टैब आ रही है, ये ऑन हो गई है मेरे यहाँ पर। आप जब स्टार्ट, अगर आपके मेन्यू में नहीं है तो आप फाइल में जाएं। फाइल में जाने के बाद यहाँ दिया हुआ ऑप्शन में जाएंगे, कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में देखिएगा यहाँ अनचेक होगा डेवलपर का ऑप्शन, इस पर आप चेक लगा के ओके करेंगे तो ये यहाँ ऐड हो जाएगी। जिस वर्कबुक के अंदर ये मैं काम आपको करने का तरीका बता रहा हूँ उसको आप सेव एज करेंगे और इसी तरह से ये स्टेप आप अप्लाई करना है। मैंने जो बुक रखी हुई थी अपने पास पहले से बनाकर, वो मैंने क्लियर कर दी है। अब नए ऑप्शंस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, इसी तरह से ये स्टेप फॉलो करिएगा। डेवलपर में आए, डेवलपर में आने के बाद यहाँ दिया हुआ है विजुअल बेसिक क्लिक करेंगे और इसमें इंसर्ट मेन्यू में जाइएगा, मॉड्यूल। यहाँ ये VBA कोड एडिटर जो होता है ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, जो मैं डाउनलोड लिंक दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वो फाइल आप डाउनलोड करेंगे, उसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, कंट्रोल A सिलेक्ट और कंट्रोल C कॉपी। वापस जाएंगे एक्सेल में, यहाँ जाकर इसको कंट्रोल V करेंगे पेस्ट और यहाँ हमें दिया हुआ है व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इस पर क्लिक करेंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद टेक्स्ट और फाइल में जाएंगे, इसको यहाँ सेव एज करेंगे। अब सेव एज कहाँ करना है, कहीं भी आप अपने बुक वगैरह माई डॉक्यूमेंट्स में डेस्कटॉप पे जहाँ इसको रखना चाह रहे हैं किसी भी नाम से, फाइल नेम यहाँ टाइप करें, उसके बाद सेव एज टाइप। यहाँ से जाएंगे मैक्रो इनेबल वर्कबुक, ये लाजमी आपको सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है। इस फॉर्मेट में सेव एज होगा, बुक 1 कोई भी नाम दे सकते हैं। लोकेशन मैंने अपनी यहाँ मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव एज कर रहा हूँ, आपको जहाँ रखनी है डेस्कटॉप वगैरह पर फाइल रख सकते हैं। सेव क्लिक करने के बाद आज जो मैंने स्टार्ट में समझाया था वही सारी चीज़ें देखें। अब आप वैल्यू कोई भी लिख रहे हैं, इसके साथ आप चाह रहे हैं कि रुपीज़ भी लिखी हुए हैं तो वो चीज़ आप वैल्यू लिखें। वैल्यू के बाद इक्वल लाजमी लगेगा, कोई भी फार्मूला होता है इक्वल लगाते हैं।
स्पेल नंबर, सिलेक्ट सेल C3 में वैल्यू टाइप करिए, C कॉलम और 3, रॉ नंबर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और ऑटो फिट के लिए डबल क्लिक ताकि पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आए। 10,000 हो गया, ड्रैग करेंगे इसको। देखें इस तरह से जो भी वैल्यू आप यहाँ फार्मूला लगा हुआ है चेंज करेंगे वो लिखी हुई हमारे पास आ रही है इस तरह से। डबल क्लिक 450,000। और इसी तरह हर वैल्यू के लिए ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। इक्वल स्पेल डॉलर अगर चाह रहे हैं लिखा हुआ तो वो भी फिर स्पेल डॉलर के लिए स्पेल डॉलर सिलेक्ट होगा, और सिर्फ स्पेल नंबर है तो फिर स्पेल नंबर, जो सेल में वैल्यू है वो सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे। देखें इस तरह से वो जो होगी कन्वर्ट होकर हमारे पास आ रही है। और ये फाइल आप डिलीट नहीं करेंगे, इस बुक में ये अप्लाई हो रही है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि क्लियर करना है तो बुक डिलीट हो जाएगी, वो फार्मूला इसमें से हट जाएगा। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फार्मूले फंक्शंस इन्होंने VBA कोड की मदद से दिए हुए होते हैं, तो वो डायरेक्ट फार्मूले अप्लाई नहीं होते हैं, इसके लिए हमें बनाना पड़ता है। और ये है 2013, 16, 10 में भी आराम से आप इजीली कर सकते हैं। इसका कोड एडिटर डेवलपर टैब में जाकर आप ऑन करें और वहाँ पर ये सारा टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट कर दें। फाइल डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हर वर्जन के अंदर ये आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप जब न्यू बुक आप लेंगे तो उसके अंदर अप्लाई करने के लिए ये चीज़ आपको फिर कॉपी पेस्ट करनी है, स्टेप रिपीट। एक यानी एक्सेल बुक में जिसमें आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है और सेव एज की हुई उसके अंदर ही अप्लाई हो रहा है। और नेक्स्ट कोई बुक अगर आप लेंगे तो वो फिर आपको दोबारा से उसको ये प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।